ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, समय समय पर अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को आपस में साझा करते ही रहना चाहिए। कब कौन सा सूत्र किसके काम आ जाए, किसके द्वार खोल दे, क्या पता चलता है। कभी कभी कोई साधक बिल्कुल 99 पर आकर खड़ा हो जाता है। केवल उसे एक सहारा चाहिए, पुश चाहिए कि वो उस 99 को लांघकर सीधा 100 पर पहुंच जाए। कभी कभी शब्द ब्रह्म बनकर हम साधकों का रास्ता खोल देते हैं। परमात्मा कभी कभी ऐसे अवसर बना देता है जब साधक बहुत ऊंचाइयों पर तो होता है, किंतु मन की माया इतनी प्रबल हो जाती है कि वो उस ऊंचाइयों को नहीं समझ पाता, या रुक जाता है या पुनः वापस लौट जाता है। एक बात हम आप सबसे शेयर करें। सभी साधक इस बात को बहुत ध्यान से अपने जीवन में उतारेंगे। अनुभव किसी का भी हो, हमारे लिए प्रेरणा सूत्र तो बन ही सकता है, और वो भी तभी जब हम उसे अपने भीतर उतार लें। भूख, प्यास, नींद, वासना और उपासना, इसे हम जितना चाहें बढ़ा लें, जितना चाहे कम कर लें, ये सब अपने हाथ में है प्यारे साधकों। और इसके साथ साथ मार्गदर्शन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपका मार्गदर्शक बिल्कुल सही है और हम कहीं रुकने वाले हैं, भटकने वाले हैं, उलझने वाले हैं, तो मार्गदर्शक कभी कभी ऐसा रास्ता निकालता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि हमें बिना किसी कष्ट के उस भंवर से बाहर ले जाता है। इसलिए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, ईश्वर की व्यवस्था बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत। अगर कोई साधक सच में समर्पित होकर चलता है उस अविनाशी परम गुरु परमात्मा के चरणों में, तो परमात्मा भी अपना पूरा कर्तव्य निभाते हैं। हमने एक बात पहले भी सुनाई थी, फिर सुनाते हैं। अगर अपनी लगन, अपना प्रगाढ़ दृढ़ संकल्प है, तो परमात्मा को आपकी सहायता के लिए उतरना ही पड़ता है। परमात्मा सदैव योगक्षेम करता है प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों। हमने अभी कहा, भूख, प्यास, नींद, वासना और उपासना आप जितनी चाहें बढ़ा लें, जितनी चाहें कम कर लें, ये आपके अपने हाथ में है। और अगर भीतर की प्यास, भीतर की उपासना, भीतर की अग्नि आपकी बहुत तेज बढ़ती जा रही है, थोड़ी कठिनाई आ सकती है, किंतु उस प्रतिकूलता से निकालना भी उस परमात्मा का ही काम होता है। हमने एक दृष्टांत अनेकों बार सुनाया, फिर सुनाएंगे
प्रेरणा के लिए प्यारे मित्रों, हम जब उथिंड में थे, यहाँ तो हम अभी आए हैं 1.5-2 साल से, तो जब हम वहाँ थे सुविधाओं का जरूर अभाव था। ना तो हम मेडिटेशन कैंप लगाते थे और ना ही मांगते थे। व्यवस्थाएं अति सीमित थी, प्रतिकूलताएं भी थी, किंतु अगर हम अपनी डायरेक्शन को बदल देते तो ध्यान साधना का स्वरूप बदल गया होता। जब बहुत ठंड पड़ती है, शरीर से बैठा नहीं जाता, व्यवस्थाएं ना हों, प्रतिकूलताएं हों, तो शरीर साथ नहीं देता। ऐसे में क्या काम करता है? आपका दृढ़ संकल्प। आप अपने दृढ़ संकल्प को बढ़ाते हैं और भीतर एक कमांड देते हैं, जिस चीज को आपने बढ़ाना है। नींद को बढ़ाना है तो नींद बढ़ जाएगी। हम जब उन प्रतिकूलताओं में थे, कहने को शब्द है प्रतिकूलता। अध्यात्म के मार्ग पर ना तो अनुकूलता होती है, ना ही प्रतिकूलता होती है। कभी कभार परमात्मा हमारी प्रगति के लिए कुछ अलग आयाम बना देता है, अलग खेल खेलना शुरू कर देता है, जिसे हम प्रतिकूलता कह बैठते हैं, अज्ञानतावश। तो जब वो समय था जिसे हम प्रतिकूलता का नाम दे रहे हैं प्यारे मित्रों, उस समय भीतर की प्यास, भीतर की उपासना भी चरम सीमा पर थी। ऐसा नहीं कि आज कम है, ये तो प्यास नित्य प्रति दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ती चली जा रही है, और बढ़नी भी चाहिए। जिस अग्नि को हम हवा देंगे, वासना को हवा देंगे तो वासना बढ़ेगी, उपासना को हवा देंगे, उपासना बढ़ेगी। और जब आपकी उपासना बढ़ती है, थोड़ी देर के लिए प्रतिकूलताएं रास्ता जरूर रोकती हैं। अगर आप दृढ़ संकल्प होकर के निकलते हैं तो परमात्मा हाथ पकड़ लेता है। वो गिरने नहीं देता प्यारे साथ को, वो गिरने नहीं देता। मेरे भीतर क्या चल रहा है, एक बात हम सभी साधकों को शेयर करें। ध्यान का हम सबके जीवन में क्या महत्व है, कितना महत्व है? ध्यान हम क्यों करते हैं? ध्यान से क्या होता है? थोड़ा उस और आपको बताएं प्यारे मित्रों। ध्यान एक तरह का एम्पलीफायर है, हमारी ऊर्जा को और हमारे अंदर चल रहे सिस्टम को कई गुना बढ़ा देता है। अगर भीतर उपासना चल रही है, आप ध्यान में बैठते हैं, तो उपासना कई गुना बढ़ने लगती है। भीतर वासना चल रही है, वासना का स्वरूप कई गुना बढ़ने लगता है। ध्यान का ये गुण है, ध्यान में ये विशेषता है। तो हमारा अभी का विषय था, आप अपनी वासना को और उपासना को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप जागरूक हैं तो अधिकांश जब हम इस राह पर उतरते हैं, दिखता तो हमें ऐसा है कि उपासना है, वास्तव में वो उपासना के भीतर छुपी एक ऐसी वासना होती है जो धीरे धीरे हमें नीचे उतारने लगती है। अगर हम संसार के प्रलोभन में, संसार की वासनाओं में उतरते चले जाते हैं, देखने में हमारा स्वरूप वासना का नहीं, उपासना का है।
वास्तव में उस उपासना के भीतर छुपा हमारा वासना का स्वरूप प्रकट होता है और हमें नीचे उतारता है। अगर आपके भीतर उपासना है तो संसार आपके चारों ओर जुड़ नहीं सकता। प्यारे मित्रों, जुड़ नहीं सकता। एक एग्जाम्पल अनेकों बार सुनाया, समझा हमने भी गुरुजनों से सुना, अनेकों बार सुना। एक इंसान जिस ओर जा रहा है, इस बात को समझना प्यारे साथ को, वही उसका लक्ष्य है। मधुमक्खी के छत्ते के सिवाय कहीं नहीं जाती। मधु इकट्ठा करने के लिए वो पुष्पों पर बैठती है। मधुमक्खी, उसका स्वभाव मधु को इकट्ठा करना है, अपने मधुमक्खी के छत्ते में रहना है। और एक साधारण मक्खी कभी भी मधुमक्खी के छत्ते की ओर नहीं जाती, कभी नहीं जाती, और वो ना कभी किसी पुष्प पर बैठेगी, क्योंकि वो उसकी मंजिल नहीं, वो उसका मार्ग नहीं। साधारण मक्खी को आप विष्ठा पर बैठे देखेंगे और मधुमक्खी को पुष्प पर। ठीक इसी तरह से एक साधक जो परमात्मा का प्यासा है, जिसके भीतर राम नाम का हर समय मंत्र चलता है, उसकी उपासना चलती है। अगर वो साधक राम को छोड़कर काम की तरफ अपनी दिशा को बदलता है, तो इसका मतलब है तो वो मक्खी, उसने मधुमक्खी का स्वरूप लिया हुआ है। वास्तविकता कुछ और है प्यारे साथ को। हमारे भीतर की वास्तविकता हमारे व्यवहार से छुप नहीं सकती। हमने जिस प्रकार से अभी मध्य रात्रि का ध्यान शिविर शुरू किया है, अगर साधकों में प्यास ना होती, उनके भीतर उपासना की ललक ना होती, तो ये रात्रि सोने का समय, नींद का समय, हमने कहा जितना चाहो नींद को बढ़ा लो, जितना चाहे कम कर लो। रात को 1-1:30 बजे जब सेशन खत्म होता है, एकदम से कोई सो नहीं पाता, उसके बाद भी 1 घंटा लगता होगा। फिर सुबह सबको अपने नियम के अनुसार उठना भी पड़ता है। जो इंसान 9-10 बजे सोता हो, आज वो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रहा है। जहां वो 8-9 घंटे सोता था, अब वो 3-4 घंटे सो रहा है। अपने ऊपर निर्भर करता है। आपने नींद को कम किया, अपनी उपासना को बढ़ाया। हमने कहा कि नींद, भूख, प्यास, नींद, वासना और उपासना आपके अपने हाथ में है। जितना चाहे बढ़ा लें, जितना चाहे कम कर लें। तो इस ध्यान शिविर में जितने भी साधक हैं, सच में उनकी लगन है, प्यास है, इसलिए उन्होंने अपनी नींद को कम किया, अपने आराम विश्राम को कम किया, अपने भीतर की उपासना को बढ़ाया। यही उपासना एक दिन उनके मोक्ष, मुक्ति, समाधि के द्वार खोल देगी। संसार, सुख, साधन, सुविधाएं, निद्रा किसको अप्रिय लगती हैं? सभी को प्रिय लगती हैं। किंतु जो साधक उपासना को अपने जीवन का अंग बना लेता है, उपासना से बड़ा सुख, उपासना से बड़ा पदार्थ,
उपासना से बड़ी कोई उपलब्धि अस्तित्व में नहीं है प्यारे मित्रों। इसलिए सभी साधक जो सच में साधक हैं, अपने आप को साधक कहते हैं, ध्यानी कहते हैं, योग के मार्ग पर हैं, परमात्मा के मार्ग पर हैं, वो साधक नित्य प्रति अपने ऊपर ध्यान दें। उनके भीतर इन पांचों चीजों में से कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, जो हमें बढ़ानी है क्या वो हम बढ़ा पा रहे हैं, जिसे हमने कम करना है क्या वो कम कर पा रहे हैं। ये हमारे अपने हाथ में और हमारे गुरुओं के द्वारा मिले मार्गदर्शन पर पूर्ण निर्भर करता है। स्वयं भी जागिए, औरों को भी जगाइए, ताकि हर चेतना, हर जीवात्मा मुक्त होकर उस परमात्मा में विलीन हो सके। बस प्यारे साधकों, ईश्वर करे हर साधक के भीतर इतनी कृपा उतरे परमात्मा की कि सबके भीतर, क्योंकि मानव जन्म मिला मुक्ति पाने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए। परमात्मा करे हर साधक को ऐसा गुरु मिले जो उसके भीतर की सोई हुई चेतना को जगा दे, उसके भीतर की उपासना की आग को बढ़ा दे और उसे मुक्ति के द्वार पर लाकर खड़ा कर दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।